1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपीज़ पर मंथ एंड करते हो, उनका 50 to 60% जो रेवेन्यू होगा वो उनके ओल्ड क्लाइंट या रिटेनर क्लाइंट से ही होगा। तो अगर आप ये सोचते हो कि बस किसी तरह क्विक मनी हो जाए, क्लाइंट्स बार बार आते रहेंगे। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मनीषा दिस साइड। और आप ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके हो कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ आई अर्न $30 इन जस्ट 2 आवर्स। और ये जो क्लाइंट था, ये क्लाइंट मुझे फाइवर से ही मिला था। और मैं आपको पहले बता देती हूँ, मैं नॉट अ लेवल 1 लेवल 2 टॉप रेटेड इन फाइवर। मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, अभी 3 मंथ्स हुए हैं। और अभी तक मैंने फाइवर में से 6 क्लाइंट के साथ ही काम किया है। और 6 में से 3 मेरे वन टाइम प्रोजेक्ट रहे हैं और 3 क्लाइंट्स के साथ मैं अभी भी कंटिन्यूसली मैं काम कर रही हूँ। तो ये जो क्लाइंट था, इस क्लाइंट ने मुझे वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए ही इसने मेरे को हायर किया था। बट मैंने जो टास्क था उसको मेरा काम इतना अच्छा लगा तो उसने मुझे फाइनली फिर रिटेनर बेस के लिए ही रख लिया उसने। तो इस वीडियो में एक तो मैं आपको ये शो करूँगी पूरा अपना इस ऑर्डर की जर्नी कि कैसे क्लाइंट के साथ मेरा कन्वर्सेशन हुआ था, क्या टास्क मैंने डिलीवर किया था उन्हें, और उसके बाद क्लाइंट ने मेरे को क्या फीडबैक दिया। इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स वगैरह भी दूंगी कि कैसे आप भी जो है अर्न कर सकते हो। और इसमें आपको कोई भी कोर्स स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट एक एक्सेल टास्क था जो मैंने क्लाइंट को प्रोवाइड करवाया, बहुत इजी टास्क था। तो आप भी अगर फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो और अभी आपके पास स्टार्टिंग में कोर्स स्किल नहीं है, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए आप कोई अच्छी कोर्स स्किल सीख लेना। बट अगर जैसे अभी आप स्टार्ट करना चाहते हो और एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो आप इस तरीके के जनरल असिस्टेंट्स के टास्क या एक वर्चुअल असिस्टेंट्स के टास्क पे आप काम कर सकते हो। और इनको सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप जैसे यूट्यूब्स वगैरह में वीडियो वगैरह देखोगे, आराम से 1 हफ्ते 2 हफ्ते में सीख के जस्ट आप अपना जो फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रैक कर सकते हैं। तो इस क्लाइंट ने मेरे को पहले भी एक टाइम पर मैसेज किया था, बट उस टाइम में मैंने उस क्लाइंट को बोल दिया था कि मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन, क्योंकि उसको एक अदर लैंग्वेज में वो वर्क चाहिए था। बट उसने मेरे को ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद मैसेज किया कि आई अप्रिशिएट यू ऑनेस्टली। तो उसने मेरे को पहले स्मॉल टास्क दिया 15 मिनट्स का। तो मैंने वो 15 मिनट्स का टास्क एक सैम्पल टास्क दे दिया। और ऑल्सो मैं आपको टिप दूंगी कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी वर्क का, फ्रीलांस जर्नी का, तो प्लीज़ आप सैम्पल टास्क से फ्री टास्क जो है प्रोवाइड करवा दिया करो। क्योंकि देखो, जो एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स है, जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो ऑब्वियसली प्रेफर करते हैं पेड टास्क, तो टाइम ही वर्थ है एक्सेट्रा वगैरह करके। बट आई पर्सनली सजेस्ट यू कि अगर आप एक सैम्पल टास्क दोगे ना, छोटा सा ही 10 मिनट 15 मिनट्स कुछ भी नहीं जाता है, तो डेफिनेटली आप क्लाइंट को सेंड करो। क्योंकि आप ऑलरेडी देखो, आपके पास कोई पोर्टफोलियो होगा नहीं, ठीक है, आपके पास कोई फीडबैक होगा नहीं क्लाइंट का। तो अगर आप एक उस क्लाइंट का टास्क का जो उसका ऑलरेडी रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको 10 मिनट 5 मिनट जिस भी आप नीश में, कंटेंट राइटिंग में, वीडियो एडिटिंग में हो, जैसे मेरे केस में मुझे एक एक्सेल डेटा प्रोवाइड करवाना था। तो अगर उसको 200 का डेटा चाहिए था, अगर मैंने उसको 10-15 का डेटा अगर मैंने सैम्पल दे दिया, तो उसको आइडिया लग जाएगा कि मेरा काम का क्वालिटी कैसा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है और अगर आपने सामने वाले क्लाइंट को एक छोटा सा सैंपल बना के दे दिया, तो उसको भी ट्रस्ट हो जाता है कि ठीक है, कि फर्दर टास्क जो भी वो देगा वो डेफिनेटली वर्थ इट होगा, वो उसका वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसको सैम्पल डेटा प्रोवाइड करवा दिया था और उसके बाद उसने फीडबैक दे दिया था कि लुक्स गुड। फिर उसके बाद थोड़ा सा मेरा कन्वर्सेशन हुआ, मीटिंग हुई, एंड देन उसने मुझे अपनी रिक्वायरमेंट सेंड कर दी, ठीक है। और उसने उसके बाद उसी टाइम ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। तो स्टार्टिंग में 3 आवर्स का टास्क था, बट उसके बाद जो है मैंने उसको ऐसे मैसेज कर दिया था कि उसमें इतना टाइम लगेगा, मैं करके दे दूँगी। देन अब मैं आपको शो करती हूँ कि ऑर्डर मैंने कैसे उसको डिलीवर किया था। तो अब हम अपने ऑर्डर पेज में आ गए, ठीक है। जो भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं, क्या था, ये था, उसका जो भी प्री रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो उसने दे दी थी। तो फर्स्ट था, मतलब कि मुझे उसे 3 कंट्रीज़ के डेटा प्रोवाइड करवाने थे, ठीक है, एनजीओएस के और ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है। उसमें उसको क्लाइंट का वेबसाइट का लिंक, उनका ईमेल आईडी, सीईओ का कोई भी ईमेल आईडी चाहिए था, पर्सनल एक्सेट्रा करके। तो मैंने ना फर्स्ट उसको पहले उसको 3 कंट्रीज़ के चाहिए थे, तो मैंने फर्स्ट कंट्री का डेटा डायरेक्ट मैसेज में सेंड कर दिया था। मैंने ऑर्डर डिलीवरी नहीं की थी, मैं चाहती तो ऑर्डर डिलीवरी कर सकती थी, बट उसको एक आइडिया लगना था कि उसको काम कैसा गया, ताकि वो फीडबैक दे सके। तो उसको उसने मेरे को मैसेज में रिप्लाई कर दिया था कि इट लुक्स गुड। तो मैंने फिर उसके बाद तीनों कंट्रीज़ का जो है पूरा डेटा असेंबल करके उसको मैंने प्रॉपर उसकी डिलीवरी कर दी थी।
तो मैंने जो फर्स्ट डिलीवरी की थी वो ही ऑलरेडी मतलब अप्रूव हो जाती है, पर उसने मेरे को छोटा सा इंसिस्ट किया था कि आप इसमें इंस्टाग्राम लिंक भी जो है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसका ऐड कर दो, कर दिया। अब ये उसमें मैंने पूरा उसको दे दिया था, मैं आपको अभी शो भी कर दूंगी कि क्या वो वर्क था, एंड देन उसका ये फीडबैक है। अब इस ऑर्डर में एक चीज़ हुई थी, क्लाइंट ने मुझसे सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें मांगी थी, ठीक है। ये नेम, वेबसाइट, ईमेल आईडी और IG हैंडल्स, ठीक है। ओनली दीज 4 थिंग्स उसने मांगी थी। अगर मैं ये 4 चीज़ें भी देती, मेरा ऑर्डर तब भी कंप्लीट हो जाता, बट ये मेरा खुद का एक कॉमन सेंस था, ये इंसिस्ट था, क्योंकि मैंने क्लाइंट से जब मेरी बात हुई थी, मैंने तभी पूछ लिया था उसको ये डेटा क्यों चाहिए, कि उसको NGO को आउटरीच करने के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन को जो भी उनका था उसको आउटरीच करने के लिए उनको ये डेटा चाहिए था। तो ऑब्वियसली देखो, एज अ VA मैं 7 ईयर्स से मैं काम कर रही हूँ एडमिन प्रोफाइल में, तो मुझे पता है ईमेल्स में बहुत कम रिप्लाई आता है। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने CEO जो भी उस NGO या ऑर्गेनाइजेशन के CEOs थे उनका मैंने लिंक्डइन IG दिया, उनका पर्सनल ईमेल एक्सट्रैक्ट करके दिया, जिसका मुझे मिल गया था, क्योंकि मोस्टली नहीं पिनते हैं CEOs या फाउंडर्स के जब तक हम उनको किसी ईमेल एक्सट्रैक्टिंग टूल लाइक अपोलो से हम एक्सट्रैक्ट ना कर ले। तो मैं ऑब्वियसली मैं फ्री मेथड से ही मैं डेटा जो है मैंने प्रिपेयर किया था। तो मैनुअली मैं जितना पर्सनल ईमेल में गैदर कर सकती थी लिंक्डइन से या उस वेबसाइट से जाके, तो मैंने वो खुद किया था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास 1 आवर एक्स्ट्रा है, तो मैंने इस वजह से एक एक्स्ट्रा वर्क क्लाइंट को करके दिया था इस केस में। साथ के साथ उनके ईमेल आईडी के साथ मैंने उन्हें उनका लिंक्डइन ID, IG ID और फेसबुक का हैंडल भी मैंने दिया था, ताकि क्लाइंट के पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस रहेंगे। कि ईमेल तो ऑब्वियसली वो तो करेगा ही उस NGO या ऑर्गेनाइजेशन को, बट उसके पास एक पर्सनल ईमेल ID एक्स्ट्रा रहेगी जिस पे वो कर सकें, एंड साथ के साथ सोशल मीडिया लिंक है। अब मैं आप लोगों को इतनी डिटेल में क्यों बता रही, क्योंकि इस ऑर्डर के बाद उस क्लाइंट ने मुझे रेगुलर वर्क बेसिस पे उसने मुझे काम देना स्टार्ट किया, जबकि हमारी बात सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम के लिए ही हुई थी, क्योंकि उसको मैंने काम अच्छा लगा है। तो आपको भी यही ही करना है। अगर आप फाइवर से ऑर्डर लेते हो, फिर जिस भी जगह से, फ्रीलांसर से, अपवर्क से या किसी अदर मार्केट प्लेस से अगर आप काम लेते हो, तो ऐसा नहीं है कि बस आपको काम करके जितना बोलो उतना करके आपको बस पैसा लेना है। इनकेस अगर आप बिगिनर हो, आपको हमेशा ओवर डिलीवर करना ही करना है उनको। जितने भी एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स है या फिर यूट्यूबर्स है जो फ्रीलांस टास्क करते हैं, जो कंटेंट राइटर हो, वीडियो एडिटर्स हो, वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर्स, जिस भी निश के हो, वो आज भी अपने क्लाइंट्स को फुल सेटिस्फाइड करने का ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी उनका रेवेन्यू है, चाहे वो 50,000 पर मंथ अर्न करते हैं या फिर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्न करते हो, उनका 50 to 60% जो रेवेन्यू होगा वो उनके ओल्ड क्लाइंट या रिटेनर क्लाइंट से ही होगा, ना कि न्यू क्लाइंट से। तो अगर आपको अपने न्यू क्लाइंट को रिटेन बेस में करना है, तो एटलीस्ट उनको फर्स्ट टाइम में आपको अच्छा टास्क या अच्छा प्रोजेक्ट बना के आपको देना ही देना है, ठीक है। तो अगर आप ये सोचते हो कि बस किसी तरह क्विक मनी हो जाए, क्लाइंट्स बार बार आते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपका मोस्टली जो भी आप जो मनी अर्न करोगे वो आपके रिटेनर बेस या लॉन्ग टर्म क्लाइंट से ही आप करोगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और सो हम फाइवर के ऊपर जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाएंगे, कैसे स्क्रैच से क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, और अभी एडमिन असिस्टेंट और जनरल असिस्टेंट्स में ऐसे कौन से स्किल्स हैं जिसमें आपको आसानी से क्लाइंट्स मिल सकते हैं। और ये एक ऐसी स्किल्स होती है जिनको सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 महीने 6 महीने, आप आराम से 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आराम से आप ये सारी स्किल्स सीख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक्सेल वर्क होता है, पावर पॉइंट क्रिएशन, डेक क्रिएशन, वेब रिसर्च की आपको नॉलेज होनी चाहिए, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन की। सो अगर आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन के ऊपर मैं पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो जस्ट डू कमेंट, देन आई विल क्रिएट द वीडियो। तब तक के लिए बाय।